है दिखाया। और जब देवी सीता नहीं मानी उसकी बात, तो फिर उसने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे उनको बैठाल कर और फिर अपने महलों में चला गया। और इधर जब लक्ष्मण पहुंच रहे हैं राम के पास, वो मृग मार कर वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में लक्ष्मण मिले। राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, तुमने कुटिया में अकेली जानकी को छोड़कर अच्छा नहीं किया। हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम कैसे चले आए वन में? तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं क्या करता, मैया ने कुछ ऐसे वचन कहे जिससे मेरे शरीर विदीर्ण हो गया, मेरा हृदय, और मैं रुक नहीं सका। लक्ष्मण जी से कहने लगे, राम फिर भी तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके वापस नहीं आना चाहिए था। मैंने तो तुमसे कह दिया कि सीता को वापस मत छोड़ना, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। लक्ष्मण जी ने बहुत विनम्रता से कहा, भगवान क्या करें हम, हमें माता सीता ने आज्ञा दे दी, चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मन कर रहा है, मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आश्रम में सीता है नहीं। भागते हुए आए और उन्होंने देखा कुटिया के चारों ओर आवाज लगाई, सीते 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 कहाँ हो तुम? सीता को न देखकर बहुत अकुलाए। हाथ प्रिय तत्रासितम नासिकों में अथवा मध्यमो हाथ लीलया कदिलिए से। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि भगवान बोले, हे देवी, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को मोहित करने के लिए तुम विनोद कर रही हो, मजाक कर रही हो, इसलिए कहीं छुप चुकी हो, कहाँ हो, बाहर निकल के आओ। बार बार बुलाने पर भी सीता की कोई भी आवाज नहीं निकली। तो राम ने विचार कर लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई भी राक्षस सीता का अपहरण करके ले जा चुका। रे रक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता लता वायु न विद्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दत्ता बिंबोस्थी चारुनेत्री सुविपुल जगन्नाथ वदनागेन्द्र कांक्षी आसीता के ननीता मम हृदय गता को भगवान के वृक्षों से लिपट जाते हैं। सीता के विरह में भगवान राम पर्वतों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी मृग नयनी सीता को देखा है? तो पूछते हैं कि आप हैं कौन? तो बोले, आप मेरे को नहीं जानते, मैं राम हूँ, मेरी आत्मा बड़ी व्याकुल है। रामो हम व्याकुल आत्मा दशरथ तनया, मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ। दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा, मैं शोक की अग्नि से दग्ध हूँ, मेरा हृदय जला जा रहा है प्रियतमा के बिना। बिंबोष्टि चारुनेत्री सुविपुल जगन्नाथ कांक्षी, मेरी सीता का मुखमंडल चांद के समान, उनके जो नेत्र हैं वो मृग के नेत्रों के समान है। चारुनेत्री सुविपुल जगन्नाथ नागेन्द्र कांक्षी, हा सीता के अनीता मम हृदय गता, मेरे हृदय की गति रुकना चाह रही है सीते तुम्हारे बिना। ऐसा वाल्मीकि लिखते हैं।
गोस्वामी जी महाराज इसी का अनुवाद करते कहते हैं, हे कंध मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षियों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, और जो भ्रमरों का झुंड है उससे पूछते हैं, भ्रमरों को झुंड तुम्हारी गति बड़ी तीव्र है, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता का दर्शन किया है? कोयल से पूछते हैं, हे कोयल तू कूक कर बता दे, क्या मेरी सीता को देखा है? ऐसे भगवान विरह में व्याकुल होकर देवी सीता को ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण समुझावत बहु भांति, लेकिन पूछत चले लता लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भैया आप इतना विलाप ना करें, मैया अवश्य मिलेंगी, विश्वास रखो। इस प्रकार से खोजते हुए शाम हो गई, देवी सीता का पता नहीं लगा, और बैठे हैं, पास में लक्ष्मण बैठे। तो इस समय दिन में रो रहे हैं भगवान। आज रात्रि व्यतीत हुई, दूसरा दिन आया। गोस्वामी जी महाराज एक जगह पर एक चौपाई लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे राम प्रसन्न बैठे हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो देवर्षि नारद जी के मन में एक बात आई, बड़ा अद्भुत बात है कि अभी अभी मैंने देखा कि मनो महाविरहीयति कामी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, हा सीता हा ननीता मम हृदय गता, को भगवान के दृष्टा किसी ने देखा है, और अब प्रसन्न बैठे हैं। चलो मेरे हृदय में प्रश्न आ रहा है, पूछेंगे। तो देवर्षि नारद वीणा के मधुर तार झंझट करते हुए नारायण हरि, और भगवान जहाँ बैठे हैं लक्ष्मण के सहित,
प्रकट हो गए, क्योंकि उनमें तो अबाधित गति है, जहाँ चाहते हैं वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं। मन की गति से उनके पास एक विद्या है, मन की गति से जा सकते हैं। तो देखा राम ने कि नारद मुनि आए हैं हमारे यहाँ जंगल में हमसे मिलने, तो लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत किया, भगवान राम ने भी दंडवत किया नारद जी को। तो लक्ष्मण जी ने एक डाल की शाखा तोड़कर और मुनीश्वर को बैठने के लिए दी और कहने लगे, भगवान अभी आप रो रहे थे, अब इस समय आप बैठे, परम प्रसन्न कृपाला। तो भगवान ने कहा, नारद जी, जो तुमने हमारे रोने वाली लीला देखी वो मंच पर थी। जब हम पर्दे के आगे होते हैं तब रोने वाली लीला करते हैं, और बोले अब, बोले इस समय हम पर्दे के पीछे हैं। तो भगवान को जब प्रसन्न जाना तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नारद जी ने पूछा, प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, आज का जो ये राम नाम है, राम सकल नामंते अधिका, ओह नाथ आग खाग गण अधिका। आपका जो ये राम नाम है सब नामों से श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा आप वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और तब से राम नाम की जो महिमा है बहुत विशेष है। और बाद में पूछने लगे, भगवान एक बात बताओ, हम जब विवाह करना चाहते थे पहले तो तुमने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया? गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, मैं विवाह चाहूं जब की मैं विवाह चाहूं जब की प्रभु के ही कारण नारद जी ने कहा, जब मैं पूर्व में विवाह करना चाहता था तो आपने मेरा विवाह क्यों होने से रोक दिया? तो भगवान ने कहा, भक्त नारद, करो सदा, जो भक्त मेरे पर आश्रित रहता है, केवल मेरा गुणगान करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता, मेरे पर भरोसा करने के सिवाय किसी दूसरे का भरोसा नहीं करता, उसकी मैं रक्षा करता। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं चौपाई में, करूं सदा दिन रखवारी, भगवान ने कहा, नारद जी, जो मेरा भक्त है मेरे अतिरिक्त किसी की चाह नहीं करता, किसी भरोसे नहीं रहता, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कैसे? बोले, जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी माँ करती है। कहीं आग में ना हाथ डाल दे बालक, कहीं पानी में न गिर जाए, जैसे माँ रक्षा करती है ऐसे मैं रक्षा करता हूँ।
गीता में लिखा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो उसे प्रदान करता हूँ। एक उदाहरण से ही बात समझ में आती है कि भगवान रक्षा कैसे करते हैं। सुख मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। रक्षा करता हूँ। एक बार एक उदाहरण दिया। महाभारत में अपना मन जोड़े सभी लोग। महाभारत का युद्ध चरम सीमा 18 दिन तक युद्ध चला। 5 दिन का युद्ध पूरा हुआ महाभारत का। जब छठा दिन आया, छठे दिन का युद्ध अविस्मरणीय रहा। भीष्म पितामह के डेरे पर प्रणाम करने के लिए दुर्योधन गया। ध्यान से श्रवण करें एक बार में, जब जड़ समझ में आ जाएगी तो बाद में बड़ा अच्छा लगेगा। छठे दिन के युद्ध में महाभारत के भीष्म पितामह का जहाँ शिविर लगा हुआ था, दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है, जमाना बदलता है।
काले कब चलता है, जमाना रंग बदलता है। खाली हाथों आए थे सब खाली गए, हीर बनता ये कब चलता है, जमाना रंग बदलता है। रंग बदलता, रंग बदलता, रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। बहुत तेरे धनवान जगत में होकर माला